दोस्त अगर आप लोग एसबीआई के अकाउंट होल्डर से यानी कि खाता धारक हैं तो आप लोग योनो एसबीआई और योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन अवश्य यूज करते होंगे क्योंकि ये दोनों एप्लीकेशन बैंकिंग का ही ऑफिशियल एप्लीकेशन है एसबीआई का ही। ठीक है ना। सो आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको योनो लाइट एप्लीकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को यूज करने का प्रोसेस बताऊंगा, जैसे कि अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करना हो तो किन किन माध्यम से आप कर सकते हैं। और दूसरा जबरदस्त आपको फीचर बताऊंगा। मान लो आप मार्केट गए हैं, ठीक है, और मार्केट आप पहुंच चुके हैं, बट अब जो है आपको पैसे की सख्त जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी में पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई और आप एटीएम कार्ड ले जाना भूल गए। ठीक है ना। अकाउंट में आपको पैसे हैं बट एटीएम कार्ड आप ले जाना भूल गए, तो आप एटीएम मशीन से पैसे भी तो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना एटीएम कार्ड के भी एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी और कभी भी। ओके, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर अभी तक आपने योनो लाइट एसबीआई को नए वर्जन में अपडेट नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट कर लीजिए, तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको डेली काम में आते हैं, उसी की रिगार्डिंग मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपको किसी ने बोला है पैसे ट्रांसफर करने के लिए तो आप किन किन माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, और साथ ही बिना एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन से पैसे कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, इसका प्रोसेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान लो अगर आपको किसी ने बोला है कि पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फंड ट्रांसफर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अदर एसबीआई अकाउंट है और अदर बैंक अकाउंट है, यानी कि अगर आप एक ऐसे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं जिनका अकाउंट एसबीआई में ही है लेकिन दूसरे एसबीआई ब्रांच में है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी भी पर्सन को तो उसके लिए आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। और बेनिफिशियरी कैसे ऐड किया जाता है इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आप ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब आप बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे तो सेलेक्ट बेनिफिशियरी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। बेनिफिशियरी को यानी कि पर्सन को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल्स आ जाएगा बेनिफिशियरी का भी। यहाँ पर सिंपल आपको अमाउंट डाल देना है जो भी आप भेजना चाहते हैं, यहाँ पर रिमार्क्स आपको डाल देना है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है, आपको एज इट इज रहने देना है और सबमिट कर देना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अभी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से इस तरह की समस्या आ रही है, लेकिन जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा, डाल करके कन्फर्म करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी अदर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, ओके, तो आप अदर बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए, यानी कि एसबीआई में नहीं करना चाहते हैं तो आप अदर बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका डेबिट होगा इस अकाउंट से पैसा। ठीक है। डेबिट अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन है, IMPS, NEFT और RTGS। अब ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, कैसे काम करते हैं, इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। या फिर मेरे सेकंड चैनल सुमित एक्सेस को विजिट कीजिएगा, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी डाल देना है। जैसा कि देखिए मैंने बेनिफिशियरी को यहाँ पर भी ऐड कर रखा है, तो आप बेनिफिशियरी को यहाँ पर डाल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पूरा डिटेल्स आपको आ जाएगा, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी का IFSC कोड, ब्रांच नेम, सारा डिटेल्स आपको आ जाएगा। यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पर्पस सेलेक्ट करना है, क्यों आप पैसे भेजना चाहते हैं, यहाँ पर आप पर्पस सेलेक्ट कर लीजिए, तो कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिमार्क्स डाल देना है। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर फॉर ट्रांजैक्शन लिमिट्स एंड चार्जेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप ट्रांजैक्शन लिमिट और चार्जेस देख सकते हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज आ जाएगा आपके सामने, पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। अब आपको कन्फर्म कर देना है, ये कन्फर्मेशन पेज है, सिंपल आपको कन्फर्म करना है। उसके बाद देखिए एक ओटीपी आएगा बैंक की तरफ से, उस ओटीपी को इस बॉक्स में आपको डाल देना है। तो यहाँ पर आप ओटीपी डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए IMPS ट्रांसफर टू अकाउंट नंबर इतना कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्लीज नोट दिस ट्रांजैक्शन नंबर फॉर योर रेफरेंस, आपको ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है
क्विक ट्रांसफ़र और यूपीआई ट्रांसफ़र। जैसे कि मान लो अगर आपको कोई यूपीआई आईडी दे और बोले कि यूपीआई आईडी के थ्रू मुझे ट्रांसफ़र कर दो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में, तो आप यूपीआई ट्रांसफ़र पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको यूपीआई पेमेंट हिस्ट्री सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए अब आपको पे टू वीपीए और पे टू अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड सेलेक्ट करना है। तो आप पे टू वीपीए पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब आपको बेनिफिशियरी का वीपीए डालना है। आप यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर कितना आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अमाउंट डाल दीजिए और यहाँ पर आप रिमार्क्स कुछ भी डाल करके सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो एक कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने वीपीए डाला, यानी कि आप उनका यूपीआई आईडी डाल दीजिएगा। यहाँ पर वो यूपीआई आईडी किनके नाम से बना हुआ है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद जितना आप ट्रांसफर करेंगे पैसे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद कमीशन अमाउंट अगर लग रहा है तो यहाँ पर आपको कमीशन दिखा दिया जाएगा और कन्फर्म आपको कर देना है। ठीक है, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल करके सबमिट कर देना है। पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे इंस्टेंटली। ठीक है ना। देखिए अगर आप आईएमपीएस आरटीजीएस इन सारे माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर आपको पैसे ट्रांसफर करने में समय लगेगा, 2-4 घंटे का टाइम लगता है क्रेडिट होने में बैंक अकाउंट में, तो वहाँ पर आपको समय लगेगा। लेकिन यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर करेंगे तो इंस्टेंटली आप कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्विक ट्रांसफर एंड डोनेशन, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेंड मनी यूजिंग अकाउंट डिटेल्स, सेंड मनी यूजिंग क्यूआर कोड। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपको अकाउंट डिटेल्स डाल करके पैसे ट्रांसफर करना है तो सेंड मनी यूजिंग अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का नाम डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर फिर से दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आईएफएससी कोड, कितना आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ पर डाल देना है और रिमार्क्स डाल करके सबमिट कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको नीचे कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म जैसे ही करेंगे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल करके सबमिट करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि इंस्टेंटली आप उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से एक ऑप्शन है यहाँ पर सेंड मनी यूजिंग क्यूआर कोड। अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर स्कैन नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा और पिक फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपने फ़ोन की गैलरी में किसी भी क्यूआर कोड को सेव कर रखा है तो इस पर क्लिक कीजिए, या फिर डायरेक्ट अगर आप स्कैन करना चाहते हैं स्कैन नाउ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। तो इस तरीके से इन सारे माध्यम से आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो मैं आपको फीचर बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त है और कभी भी आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पर योनो कैश विड्रॉल, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट योनो कैश। अगर आप बिना एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन से पैसे निकालना चाहते हैं तो इस फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको सिंपल प्रोसेस क्या करना है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पर रिक्वेस्ट योनो कैश पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए ये बताया गया है विड्रॉ मैक्सिमम ऑफ आरएस 20,000 पर ट्रांजैक्शन फ्रॉम एसबीआई एटीएम। ठीक है, मतलब कि 20,000 रुपये तक आप विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम के थ्रू बिना एटीएम कार्ड के। योनो कैश ट्रांजैक्शन नंबर विल हैव ए वैलिडिटी ऑफ 4 आवर्स। मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा, आप सिंपल रिक्वेस्ट योनो कैश पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर ट्रांजैक्शन लिमिट अप टू, इस पर क्लिक करके जितना आप पैसे निकालना चाहते हैं यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है ना, एटीएम कार्ड से जितना भी पैसे आप निकालना चाहते हैं आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डेली विड्रॉल लिमिट दिख जाएगा और डिलीवरी चैनल दिख जाएगा एटीएम। अब आपको सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर पिन ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से पिन डालिएगा जो कि आपको याद रहे। ओके, तो यहाँ पर आप पिन डाल दीजिए। यहाँ पर आपको 6 डिजिट का पिन डालना है जो कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर अब आपको करना क्या है, सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए योनो कैश पिन आपको दिख जाएगा जो कि हाइड किया हुआ है। अब आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद देखिए थैंक यू का मैसेज आ चुका है फॉर यूजिंग योनो कार्डलेस कैश सर्विस, योर रिक्वेस्ट इज वैलिड फॉर द नेक्स्ट 4 आवर्स। और आपको मैसेज भी आ जाएगा ट्रांजैक्शन नंबर के साथ। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए प्लीज यूज ट्रांजैक्शन नंबर एंड पिन फॉर विड्रॉल फ्रॉम एनी कार्डलेस ट्रांजैक्शन इनेबल्ड एसबीआई एटीएम और रिसाइकलर। यहाँ पर अब ये बताया गया है कि अब आप एसबीआई एटीएम मशीन के पास जाइए, वहाँ पर आपने जो पिन डाला था, ठीक है ना, उस पिन को भी आप याद रखिएगा और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो ट्रांजैक्शन नंबर आया है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया होगा ट्रांजैक्शन नंबर, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब आगे का प्रोसेस क्या करना है, आपको वहाँ पर एटीएम मशीन पर एक क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पर अब आपको क्या करना है, क्यूआर कैश विड्रॉल पर क्लिक करना है योनो लाइट एसबीआई को ओपन करके। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और जो क्यूआर कोड आपको एटीएम मशीन के स्क्रीन पर दिख रहा है उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए शायद आपको दिख रहा होगा या फिर नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना,
हल्का सा लाइट में लिखा हुआ है जो कि आप रीड नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप स्कैन कीजिएगा तो वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा, कितना अमाउंट आप निकालना चाहते हैं। जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, मोबाइल से इनपुट किया है 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, वही अमाउंट वहाँ पर डालिएगा एटीएम मशीन में। अगर आप ज़्यादा या कम डालते हैं तो पैसे नहीं विड्रॉ होंगे, पैसे निकलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो आप सेम अमाउंट इनपुट करके कंफर्म कर दीजिएगा, एक ओटीपी आएगा, डाल करके कंफर्म कर दीजिएगा, तो आपके पैसे विड्रॉ हो जाएंगे बिना एटीएम कार्ड के भी, एटीएम मशीन से। तो इस तरीके से आप बिना एटीएम कार्ड के भी एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको कभी भी किसी भी जगह मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी बिना एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ कर पाएंगे, और साथ ही साथ अब आप लोगों को ये सारे के सारे फीचर्स यूज करने का प्रोसेस मालूम हो गया होगा। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन रह गया है आपके मन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।